12 जून का एक फैसला जिसके बाद देश में लगाई गई थी इमरजेंसी। कोर्ट रूम में 5 घंटे तक खड़ी रही थी इंदिरा गांधी। किस आरोप में फंसी थी इंदिरा गांधी जिसने बदल दी देश की राजनीति की दिशा। तारीख 12 जून 1975 की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पेश हुई थी। फैसले का दिन था। फैसला उनकी संसद सदस्यता को लेकर था। इंदिरा गांधी कोर्ट में पेश हुई। अदालत ने उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने खड़े होकर सवालों के जवाब दिए। कोर्ट में यही परंपरा रही कि लोग केवल जज के सामने ही आकर खड़े होते हैं। उस दौरान भी ऐसा ही किया गया। जिस तरह से उनसे सवाल जवाब हो रहे थे उससे अंदाजा लग गया था कि उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। राजनारायण के 7 आरोपों में से 2 में इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया और 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 6 साल तक लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने और किसी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। उनके चुनाव को भी रद्द कर दिया गया। इंदिरा गांधी का रायबरेली से निर्वाचन 2 बिंदुओं पर अवैध और शून्य घोषित किया गया। सरकारी सेवा में रहते हुए चुनाव में लोक सेवक यशपाल कपूर की सेवाओं को प्राप्त करने का आरोप सही पाया गया। मंच, माइक्रोफोन, शामियाने आदि के सरकारी खर्च से व्यवस्था के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के अधीन चुनावी कदाचरण का भी उन्हें दोषी पाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के जज वीआर कृष्ण अय्यर ने कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। 24 जून को जस्टिस अय्यर ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को आंशिक राहत दी। उन्होंने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकती हैं, लेकिन वोटिंग में शामिल नहीं हो सकती। यानी हाईकोर्ट ने इंदिरा की सदस्यता रद्द करने का जो फैसला सुनाया था उसे रोका नहीं गया। इसके बाद 25 जून को ही देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके आपातकाल लगाया गया, जो कि 21 महीने तक लागू रहा। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। दरअसल साल 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट पर अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण के खिलाफ जीत दर्ज की। राजनारायण ने इस जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी। राजनारायण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। राजनारायण चुनाव प्रचार के दौरान भी लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे थे। परिणाम के दौरान उन्होंने जीत की खुशी में रैली तक निकाल दी, लेकिन परिणाम सामने आने पर पता चला कि वो इंदिरा गांधी से बड़े अंतर से हार गए थे। उनका कहना था कि चुनाव में धांधली की गई है और इंदिरा गांधी को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। हाईकोर्ट में राजनारायण की ओर से कुछ सबूत पेश किए गए, लेकिन कोर्ट ने राजनारायण के कई आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन कुछ आरोप थे जो सही पाए गए। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को लेकर इंदिरा गांधी फंसती दिखाई दी। शुरुआत में इस याचिका में मतपत्रों में अदृश्य स्याही के इस्तेमाल का आरोप भी शामिल था। कुछ अंतराल पर राजनारायण ने शांति भूषण को अपना एडवोकेट नियुक्त किया। शांति भूषण इस शर्त पर मुकदमे की पैरवी के लिए राजी हुए थे कि मुकदमे को राजनीतिक सनसनी और बयानबाजी की मंशा से नहीं बल्कि कानून की संजीदगी से लड़ा जाएगा। भूषण ने मतपत्रों पर अदृश्य स्याही के उपयोग जैसे आरोपों को नजरअंदाज किया। शांति भूषण ने अदालत में इंदिरा गांधी से 2 दिनों तक जिरह की थी। अपनी आत्मकथा में भूषण ने लिखा है कि उनके लिखित बयानों और मौखिक गवाही में काफी विरोधाभास था। इस बारे में शांति भूषण के सवालों के इंदिरा द्वारा दिए गए जवाबों को अदालत ने अपने फैसले में भरोसेमंद नहीं माना। इंदिरा की गवाही के साथ ही इस याचिका के संभावित फैसले को लेकर सत्ता पक्ष काफी गंभीर हो चुका था। तरह तरह से जस्टिस सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिशें शुरू हो गई। उन पर राजनेताओं के साथ ही हाईकोर्ट के भीतर से भी दबाव बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने का भी प्रलोभन दिया गया। स्थिति इतनी विषम हो गई कि जस्टिस सिन्हा के बंगले में रहने के बाद भी स्टाफ उनके उज्जैन जाने की सूचना देने को मजबूर था। फैसले की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस दौरान उन्होंने स्टेनो को पास ही रखा। वर्षों बाद जस्टिस सिन्हा इन सवालों पर थोड़ा बहुत खुले। जस्टिस सिन्हा की ईमानदारी का यह आलम था कि 1977 में इंदिरा की हार के बाद तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के प्रस्तावों को भी उन्होंने ठुकरा दिया। 12 जून 1975 का दिन इंदिरा के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया। एक तो वो हाईकोर्ट में केस हार गई थी, दूसरा इसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही थी और कांग्रेस एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।